मात्र 21 साल की एक लड़की जिसकी शादी 2018 में होती है, उसका गोना नहीं होता है। 2023 में उसका किसी से अफेयर हो जाता है और आखिर में बात पति की हत्या तक पहुंच जाती है। राजस्थान के डीडवाना जिले के गच्छीपुरा की एक घटना ने पूरे राजस्थान को इस वक्त चौंका दिया है। यहां पत्नी ने अपने पति का गला अपने बॉयफ्रेंड से कटवा दिया है। पत्नी इतनी शातिर है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को जितने भी कॉल किए सारे वाईफाई से किए थे। पति की लोकेशन से लेकर डीमार्ट से चाकू खरीदने की पूरी खबर को आप समझिए। नमस्कार, मैं हूं सुनील तिवारी। बात करेंगे डीडवाना कुचामन की। यहां पत्नी ने प्रेमी और साथी के साथ मिलकर पति को मार डाला। हत्या की मास्टरमाइंड पत्नी थी। उसने लव अफेयर में बाधक बन रहे पति को हटाने के लिए नागपुर, महाराष्ट्र से वाईफाई कॉलिंग पर पूरी साजिश रची थी। उसने प्रेमी को सलाह दी कि वह डीमार्ट से चाकू खरीदे। प्रेमी ने डीमार्ट से खरीदे गए चाकू से ही बीच रास्ते प्रेमिका के पति का गला काट दिया था। इसके बाद पत्नी महाराष्ट्र से फ्लाइट करके जयपुर आई। वहां से शादी के करीब 7 साल बाद वह पहली बार इटावा लाका गच्छीपुरा स्थित पति के प्रत्यक्ष निवास पर शोक सभा में जाकर रोने लगी थी। यह खुलासा गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में कर दिया है। गच्छीपुरा सीआई महावीर सिंह ने बताया कि 29 नवंबर को सुरेंद्र उर्फ सुरेश दादरवाल, जिसकी उम्र मात्र 24 साल है, उसकी हत्या कर दी गई। शनिवार शाम हत्या में शामिल सुरेंद्र की पत्नी रेखा, उसके प्रेमी राजूराम और उसके साथी जीवन राम को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने रविवार को आरोपियों की मार्केट में पैदल परेड निकाली है। पूरे रास्ते आरोपी लंगड़ा कर चलते हुए दिखाई दिए। पहले आप ये तस्वीर देखिए जिसमें पुलिस ने गच्छीपुरा थाना इलाके के बाजार में आरोपी राजूराम और जीवन राम की परेड निकाली। इस दौरान लोगों ने पुलिस प्रशासन जिंदाबाद और हत्यारों को फांसी दो जैसे नारे लगाए। परेड के दौरान दोनों आरोपी लंगड़ा कर चलते हुए दिखाई भी दिए। 29 नवंबर को जानकी दास महाराज रोड के किनारे गंभीर हालत में मिले युवक की गच्छीपुरा अस्पताल में मौत हो गई थी। उसकी पहचान सुरेंद्र उर्फ सुरेश दादरवाल निवासी इटावा लाका के रूप में हुई। पहले परिजनों ने हादसे की आशंका जताई, लेकिन पोस्टमार्टम में सामने आया कि उसकी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई थी। गच्छीपुरा थानाधिकारी महावीर सिंह ने बताया कि अलग अलग टीमें गठित कर हमने जांच शुरू की। सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावरों के सीडीआर खंगाले। तकनीकी और साइबर टीम की मदद से पुलिस को सुराग मिले। शक के आधार पर आरोपी जीवन राम को हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ में पूरी साजिश का खुलासा हो गया। जीवन राम के कबूलनामे के बाद पुलिस ने सुरेंद्र की पत्नी रेखा और उसके प्रेमी राजूराम को भी गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि रेखा और सुरेंद्र की शादी 2018 में हुई थी, लेकिन उसका गोना नहीं हुआ था। 2020 में रेखा कुचामन में किराए के कमरे में रहकर कोचिंग करने लगी। इस दौरान वह राजूराम के संपर्क में आई। 2022 और 23 में बीएससी क्लियर कर ली। 2023 में रेखा और राजूराम में लव अफेयर हो गया। इसके बाद इसी साल सितंबर में दोनों ने सुरेंद्र को रास्ते से हटाने की साजिश भी रच दी। अपने पिता के पास नागपुर में रहती थी रेखा, वहीं से वाईफाई कॉलिंग से राजूराम से संपर्क करती रही। दोनों ने मिलकर हत्या का प्लान तैयार किया। राजूराम लगातार सुरेंद्र की लोकेशन पर नजर रखता रहा, जिसमें साथी जीवन राम को भी शामिल कर लिया। घटना वाले दिन रेखा ने पति की लोकेशन दी, जिसके आधार पर आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर ली थी। राजूराम ने कुचामन के डीमार्ट से एक चाकू खरीदा। गच्छीपुरा रोड पर बाइक खराब होने का बहाना बनाकर सुरेंद्र को वहां रोका। हेलमेट उतारते ही उस पर हमला कर दिया। जीवन राम ने सुरेंद्र का गला रेत दिया। हत्या को रोड एक्सीडेंट दिखाने के लिए उसे सड़क किनारे फेंक दिया। मकराना सीओ विक्की नागपाल ने बताया है कि यह ब्लाइंड मर्डर था, लेकिन पुलिस ने तीनों आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया। यह अपने आप में चौंकाने वाली हत्या है, जिसमें पत्नी ही अपने पति की कातिल निकली है। 21 साल की उम्र रेखा की और 24 साल की मृतक की, और ये जो दो आरोपी है इनकी उम्र भी 22 और 23 के बीच में है। इतनी कम उम्र में इन लोगों ने किस तरह से हत्याएं की है, यह चौंकाने वाली बात है कि एक युवक की हत्या कर दी लव अफेयर के चक्कर में। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इन आरोपियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए
और इन्हें कैसी सज़ा मिलनी चाहिए, यह भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा।